पावर है वो MT6377W है। ये हमारा कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास Redmi 13C 5G फ़ोन है और जिसका पावर जो है वो MT6377W है, ठीक है। इसे हम जब इसे DC मशीन से लगा रहे हैं तो DC मशीन में कुछ इस टाइप ऑटो रीडिंग आ रही है, लगभग 003 की ऑटो रीडिंग है, ठीक है। और इसे हम जब इसका ऑन ऑफ की प्रेस कर रहे हैं, इस पर फ़ोन तो पे काम तो काफ़ी हुआ है, ठीक है। बट जब इसे हम लगा रहे हैं, इसे ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये 33, 32 या 57 पर जाकर जब इसे प्रेस रिलीज़ कर रहे हैं ऑन ऑफ की, तब लगभग 0.3 पे रिटर्न आ जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो दिखी हुई तो है, इस फ़ोन पर कार्य किया हुआ है और हमने इसके इनपुट आउटपुट वोल्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं, क्योंकि इससे ये कंफर्म तो है इसके कोई ना कोई LDO वगैरह शॉर्ट है, ठीक है। और LDO वगैरह हम चेक करके बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है और ये सही हो पाता है या फिर नहीं, ठीक है। इसके हम इनपुट आउटपुट चेक करते हैं तो हमारी VPH जो है वो 4 वोल्ट के समथिंग ठीक ठाक बन रही है, ठीक है। और इसकी जो बग वगैरह हैं, बग नहीं बन पा रही है, ठीक है। ये भी कोई वोल्टेज सभी के लगभग सभी ड्रॉप हो रहे हैं और ये हमारा BMC के वोल्टेज इस कैपेसिटर पे आते हैं। ये लगभग वोल्टेज हमारे 3 वोल्ट आना चाहिए, ये भी हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। और एक बार हम VIO 1.8 के वोल्टेज चेक कर लेते हैं, ये भी हमारे वोल्टेज लगभग ड्रॉप ही हो रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मीन्स BPH के अलावा कोई भी वोल्टेज हमारे बन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एक बार हम 2.8 वगैरह के वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। 2.8 के वोल्टेज बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी पावर तो लगभग काम कर रही है, लेकिन बट हाफ पावर काम कर रही है, कोई इशू नहीं है। एक बार हम USB 3.0 के भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने चार्जर लगा रखा है PMU, ठीक है। यहाँ जो ये कैपेसिटर है, ये लगभग चार्जिंग सेक्शन का होता है, रिलेटेड चार्जिंग सेक्शन से इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चार्जर लगाने से आना चाहिए थे, बट वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। एक बार ऐसा करते हैं, इस कैपेसिटर को हम डायोड रीडिंग वगैरह पे चेक कर लेते हैं और फिर देखते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट होगा तब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है। इस बात का ध्यान रखना, पावर है वो MT6377W है। ये हमारा कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, ठीक है। सेकंड वाला जो कैप है वो ये जो है वो USB POMU का होता है। ये कैपेसिटर हमारा डायरेक्ट पावर से निकल के डायरेक्ट CPU को जाता है, ठीक है। और जैसे कि अपना 63, 57 CRB वगैरह सभी में होता है, ये जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर, ये कैप शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। तब इसकी प्रॉब्लम का, अगर इसकी शॉर्टिंग की बात की जाए, अगर इसकी शॉर्टिंग ख़त्म करनी है तो इसके 2 ही समाधान हैं, या तो आप CPU उठाइए या फिर पावर उठाइए। इस पर काम काफ़ी किया हुआ है, क्योंकि CPU के पावर के जो कोना है, ये भी किसी ने उठाने की कोशिश की है, उससे इसकी जो बॉडी है पावर की वो डैमेज हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास एक टूल है, उसमें इसकी लेयर ओपन करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा Redmi 13C 5G का है, क्योंकि मैंने सोचा कि पावर वगैरह मैं नहीं उठाऊंगा। और ये जो लेयर है, इस टाइप से डायरेक्ट पावर से निकल के इस कैपेसिटर के बराबर से फर्स्ट लेयर पे ये लेयर है इसकी, ठीक है। ये जो कि डायरेक्ट CPU में गई है, तो कोई इशू नहीं है, हम इस लेयर को यहाँ से ही ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि या तो फिर CPU चेंज हो या फिर पावर तो सही है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। क्योंकि CPU हल्का गर्म सा तो हो रहा है, कोई इशू नहीं है। हम इस लेयर को ब्रेक करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, हमने इसकी लेयर जो है वो ब्रेक कर दी है। अब ये जो कैपेसिटर है वो तो लगभग जो कैपेसिटर है ये हमारी पावर से वो CPU से है रिलेटेड,
बट जो लेयर है इसकी साइड की वो लेयर हमारी पावर से आ रही है। तो एक बार हम डायोड रीडिंग वगैरह चेक कर लेते हैं कि अगर उसकी कनेक्टिविटी कट गई होगी यानी कि हट गई होगी तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जानी चाहिए। तो देख सकते हैं ये जो प्रॉब्लम है वो ये लेयर जो कैपेसिटर ये तो सीपीयू से रिलेटेड है, और ये जो हमारा पैड रहेगा इस पर 562 के समथिंग डायोड रीडिंग आ रही है यानी कि पावर से आ रही है। तो एक बार ऐसा करते हैं, इस फ़ोन को हम ऑन करके देख लेते हैं। अगर ऑन हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो और भी जो समस्या होगी, क्योंकि इस पर हीट काफ़ी लगी हुई थी। तो ठीक है, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। ठीक है, अब इसमें जो हमारी प्रॉब्लम आएगी वो चार्जिंग से रिलेटेड आएगी, और स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो कोई नहीं, हम इसके जो चार्जिंग सेक्शन की डाटा क्लॉक की लाइन है हम वो ग्राउंड करा देंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ठीक है, अब इससे एक और फ़ायदा है कि अगर बाय द वे MT6377W है, और उसमें अगर इस टाइप की अगर डीसी मशीन पर रीडिंग आए तो आप इस लाइन को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।